नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जब हम भारत की बात करते हैं तो जी। सनातन सिविलाइजेशन की हम बात करते जी। हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि सनातन सिविलाइजेशन के ट्रू रूट्स क्या है, कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। एंड शायद ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट भी है। बहुत तो डिफिकल्ट है। आपने जितना स्टडी किया है, आपका एक्सपर्टीज उपनिषद है, तो हैव यू एवर फाउंड आउट कि अच्छा ये एक पॉइंट हो सकता है जहां से इसकी शुरुआत हुई हो? सनातन की पॉइंट अगर ट्रेस करेंगे, वैसे सनातन आप सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, मैं पहले धर्म पर बात करूं। Sure. तो जैसे ही जब ही ये जगत आया या फिर इस सृष्टि का जो निर्माण शुरू होता है तो धर्म का आविर्भाव होता है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि विज्ञान कब आया, ट्रेस करके बताओ, तो आप कब बताएंगे? राइट। तो विज्ञान तो तभी आ गया जब संसार आ गया, जब यहाँ के लॉज ऑफ यूनिवर्स आ गए। तो सनातन धर्म जो है वो वही है, धर्म में ही है। धर्म क्या है? ध्री धातु से आया है, संस्कृत की, जो धारण करे। इस संसार को जिसने धारण कर रखा है वो धर्म है। धर्म से कोई नहीं बच सकता। आप चाहे वो एक छोटा कीड़ा क्यों ना हो, चाहे हम हो, और चाहे जड़ वस्तुएं क्यों ना हो, सबका कुछ ना कुछ धर्म है, धर्म से ही चलती हैं। उसी को सनातन धर्म इसीलिए कहा गया है। बहुत से लोग सनातन धर्म के नाम पर आक्षेप लगाते हैं कि कोई नाम ही नहीं है, संज्ञा नहीं है, लेकिन वो बात ही ऐसी है। यदि किसी का नाम होगा तो इसका मतलब है वो बाद में आया है समय में, तभी तो नाम रखा गया है। इसका मतलब फिर वो शाश्वत चीज है ही नहीं। राइट। वो ह्यूमन इन्वेंशन है, और ह्यूमन इन्वेंशन हमेशा आप देखिएगा ग्लोबली चेंज होती है। हम जैसे कपड़े पहन रहे हैं, जरूरी नहीं कि जापान के किसी गांव में जो बैठा है वो वैसा ही कपड़ा पहन रहा हो, या फिर आप जैसी भाषा बोल रहे हैं या कोई दूसरा पृथ्वी के दूसरे सिरे पर वैसी बात कर रहा हो। तो क्या होता है, ये ह्यूमन इन्वेंशंस है। राइट। तो ह्यूमन इन्वेंशंस में चेंज रहेगा। लेकिन जो जापान के किसी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है और जो भारत के किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन है, वो तो सेम रहेंगे ना। क्योंकि ये लॉज ऑफ यूनिवर्स है, ये उन्हीं ने धारण कर रखा है। तो धर्म ऐसा है। एक बहुत खूबसूरत बात की थी मेरे पॉडकास्ट पे भी, चूँकि अभी मैं भी नया पॉडकास्टर बना हूँ तो बहुत से लोगों से मिल रहा हूँ। उन्होंने ये बोला कि जब बात आती है, और बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि देखिए इस यूरोप के बहुत से वैज्ञानिक थे, उन्होंने सनातन धर्म की पुस्तकों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, ओपेनहाइमर का देते हैं कि भगवद गीता को पढ़ा, और इसका भी एक तरह से बनता है और बताते हैं कि देखिए कितने महान है हमारे धर्म ग्रंथ। लेकिन वो इसमें इंसाइट आप ये देखिए कि धर्म ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि धर्म का आप डेफिनेशन जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि श्रोडिंगर के लिए जो वैदिक धर्म था वो श्रोडिंगर के लिए नहीं है, क्योंकि श्रोडिंगर भी उसी धर्म से बंधे हैं। जैसे ही आप उस सत्य के करीब जाएंगे आपको वो धर्म मिल जाएगा। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तो नाम रूप है। मैं कई बार भी बोला हूँ, मेरे माता पिता अगर मुस्लिम होते तो मैं मुस्लिम होता, मेरे माता पिता हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ। राइट। लेकिन ये मेरा धर्म नहीं है। धर्म मेरा क्या है? एक मनुष्य धर्म है। धर्म की कई परिभाषाएं आगे फिर धीरे धीरे वैदिक वाङ्मय में बढ़ती गई हैं, लेकिन बेसिक धर्म यही है कि जो मुझे जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व है, जो ना हो तो मैं ना हूँ, वो धर्म है। तो धर्म को लोग रिलीजन से कंफ्यूज क्यों करते हैं? हाँ, रिलीजन से कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश में जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, और जब चीज़ों का ट्रांसलेशन शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका ट्रांसलेशन किसी अन्य भाषा में करना बहुत टफ है। ओके। जैसे धर्म का करना, धर्म पे तो पूरी पुस्तकें लिखी जाती हैं, आप उसका ट्रांसलेशन एक शब्द का नहीं पा सकते। तो लोगों ने रिलीजन का, जबकि रिलीजन एक स्ट्रक्चर्ड वे है, मतलब एक कल्चर का पार्ट है। ठीक है, रिलीजन का एक ये भी गोल है कि आपको ईश्वर की तरफ ले जाना, बट उसमें रिचुअल्स हैं, उसमें बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रक्चर करती हैं। अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो आप रिलीजन से बाहर चले जाते हैं। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। मैं आज मस्जिद चला जाऊँ, नमाज पढ़ के आऊँ, आप कहेंगे मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर मैं चर्च चला जाऊं और मैं जीसस के आगे हाथ जोड़ लूं तो क्या मैं शाम को सनातन धर्म का नहीं रहूंगा? तो ये बाध्यता नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपके धर्म को जाना गया है कि आपका मनुष्य धर्म है। सबसे पहले तो आप मनुष्य ही हैं, उसके बाद नाम रूप आप पे चलता रहता है। फिर मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, मैं IIT से हूँ, या फिर मेरा नाम विशाल है, मैं यूट्यूबर हूँ, फिर उसके बाद मैं हिंदू हूँ, फिर मेरी जाति है। ये सब नाम रूप है। तो मतलब एक इंसान के कई सारे धर्म हो सकते हैं, कई सारे, ऑन डिफरेंट लेवल। ओके। और उसमें क्या होता है, आपका एक सीमित धर्म होता है। जैसे इस समय मेरा धर्म है, इस पॉडकास्ट पे सत्यता से सारे जानकारी मैं आपको दूं, ये मेरा अभी का धर्म है जो मुझे अच्छे से निभाना है। मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, मैं एक टीममेट के साथ आया हूँ, उसके साथ मेरा एक धर्म है, मेरे लिए वो काम कर रहे हैं। राइट। टीम के लिए काम हो रहा है तो वहाँ एक धर्म है। जैसे ही मैं अपनी पत्नी के पास पहुँचूंगा वो एक धर्म है अलग। फिर उसके बाद
परिवार के प्रति के बाद मेरा समाज, देश के प्रति एक धर्म है, पृथ्वी के प्रति एक धर्म है, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति एक धर्म है। वो लेयरिंग है, वो लेयरिंग में आप घुसे हो। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लेयरिंग तोड़कर दूर जाते थे अपने सत्य धर्म को रियलाइज करने के लिए। तो इसीलिए ये जो रिलीजन का स्ट्रक्चर है ना, ये आपको धर्म से दूर ही ले जाता है। ये आपसे ऐसी बहुत सी चीज़ें कराता है जो आपको लॉजिकल नहीं लगेंगी, राइट, है ना। और उसके बाद आप उसको करते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे तो ईश्वर माला माल कर देंगे, पूरा बिजनेस डील चलती है। तो ये नहीं है, आपको अपना धर्म समझना है। और उसके लिए अगर आपको कुछ रिचुअल्स छोड़ने भी हैं, या ऐसे कुछ रिचुअल्स हैं जो आपको रिमाइंड कराते रहते हैं कि हाँ ये आपका धर्म है, उनको पकड़ के धर्म को समझना है। और धर्म को समझना केवल व्यक्ति नहीं, आप ये सोचेंगे वैज्ञानिक तो इतना काम कर रहे हैं, आप बस आके धर्म की परिभाषा दे के धर्म को समझना है बता रहे हैं। वैज्ञानिक भी जो कर रहे हैं वो भी धर्म को जानना चाह रहे हैं, राइट। वो भी जब उस रियलिटी तक पहुंचेंगे, जो एक जिज्ञासा होती है, वो भी धर्म ही पर पहुंचेंगे। धर्म ही वो अल्टीमेट गोल है। विज्ञान का भी यही गोल है कि वो कॉमन फोर्स हमें पता चल जाए, वो सोर्स हमें पता चल जाए जिससे सारे फोर्स बन रहे हैं, या वो मैटर हमें मिल जाए जिससे सारे मैटर बन रहे हैं। केमिस्ट्री में यही है, वो एलिमेंट हमें मिल जाए जिससे सब पता चल जाए। इसीलिए हम घुसते चले जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन के अंदर और उसके अंदर उसके अंदर चले जा रहे हैं। क्यों? हमें वो एक एंटिटी चाहिए, हमें नाना तो नहीं चाहिए। एक एंटिटी वो धर्म ही है जो सबको धारण किए हुए। वो पर ये जो साइंटिस्ट होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट या डॉक्टर्स होते हैं, वो एथिस्ट होते हैं। एंड मतलब ये तो सबको ओपनली पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खुद ने कहा है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड और एनी सुपरनैचुरल पावर्स। एंड एट द सेम टाइम ओपेनहाइमर जैसा भी एक इंसान है जिसने एटम बॉम्ब बनाने के बाद में भगवत गीता कोट की, कृष्ण भगवान को कोट किया। ये पर्सपेक्टिव फिर कैसे आता है कि मतलब हाउ डू दे रियलाइज कि जो एक एटर्नल ट्रुथ है उस तक उन्हें पहुंचना है, बट एथिस्ट से लेके वहां तक की जो जर्नी है वो धर्म के परिप्रेक्ष्य कहाँ पे फिट इन होती है? देखिए, एथिस्ट वही व्यक्ति होता है। एथिस्ट क्या है पहले ये समझिए। जब कोई थ्योरी सामने आई है, उसको ना मानने वाला एथिस्ट है ना। थ्योरी नहीं है तो एथिस्ट नहीं है। एथिस्ट किस थ्योरी को नहीं मान रहा है ये डिपेंड करता है वो कैसा एथिस्ट है। अगर मैं कल को बोलूं कि मेरा जो भगवान है, अगर मैं ये 4 बार नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा, तो मैं भी एथिस्ट हूं, मैं नहीं मानता। आप मुझसे बोलिए कि मेरा भगवान ऐसा है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे स्वर्ग देगा और वहां तो मेरे मजे ही मजे हैं, तो मैं कहूंगा मैं ऐसे भगवान में नहीं मानता। तो आपके लिए मैं क्या हूँ? एथिस्ट। तो एथिस्ट की डेफिनेशन कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। किस भगवान को नहीं मानते हैं, किस थ्योरी को नहीं मानते हैं, तब एथिस्ट की डेफिनेशन आती है। राइट। इसमें एक बोलते हैं हमारी एक बहुत अच्छी मित्र है, उन्होंने भी बोला कि जब विवाह होगा तभी तो डाइवोर्स होगा। आप डाइवोर्स कैसे दे देंगे? राइट। तो जब मैं भगवान की डेफिनेशन रखूंगा, उसको जब कोई नहीं मानेगा तब तो वो एथिस्ट होगा। तो वो डेफिनेशन कैसी है ये डिफाइन करती है कि वो एथिस्ट कैसा है। Okay. अब जो साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो एथिज्म को मानते हैं वो डिनाई करते हैं अब्राहमिक रिलीजन को। वो डिनाई करते हैं कि आपका कोई पर्सनल गॉड है जो आपकी प्रेयर सुनता है, जो आपको संडे को जिसको प्रेयर करनी है, या दिन में आपको इतने बार पूजा करनी है या नमाज पढ़ना है। मैं इसको नहीं मानता। उनके अपने रैशनल्स हैं कि भाई ऐसा कौन सा भगवान है जो इतना सेल्फिश है कि मुझसे 5 बार ये पूजा करवाएगा और फिर उसके बाद बोलेगा कि अब मैं तुमको दूंगा। ये तो भाई बहुत ही अन्यायकारी भगवान है। मैं अपने कर्म करता हूँ अच्छे से, मैं समाज का ख्याल रखता हूँ, मैं एनवायरनमेंट को अच्छा रखता हूँ, मैं दुनियादारी को सबको भले से रखता हूँ। क्या मेरा भगवान मुझे नहीं देगा? मैं जब घंटी बजाऊंगा, जब नमाज पढ़ूंगा, जब संडे को चर्च में जाऊंगा तभी देगा। ऐसा थॉट रखने वाले जो हैं वो पर्सनल गॉड के लिए एथिस्ट हैं। अब जो थीस्ट आपको मिलेंगे साइंटिस्ट में, वो भी उनसे भी आप ऐसे भगवान की बात करेंगे वो भी एथिस्ट हो जाएंगे। जबकि नील्स बोर, श्रोडिंगर हो गए, फाइनमैन हो गए, ये सब जो भगवान में भरोसा करते हैं वो ये वाले भगवान में नहीं करते स्वर्ग नर्क में। करेक्ट, हाँ। वो भगवान में भरोसा करते हैं जो वैदिक परिभाषा है। इसको डिफाइन कर सकते हो आप? वैदिक परिभाषा जो है भगवान की, मैं एक यजुर्वेद का आपको मंत्र बताता हूँ कि सह पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभु स्वयंभू तथ्यागतः अर्थान्यो दधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये वैदिक परिभाषा है भगवान की। इस परिभाषा में जो भरोसा करता है वो ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे जो इस परिभाषा में भरोसा करते हैं, इसलिए वो थीस्ट हैं। वो इसलिए थीस्ट नहीं है कि वो ऐसे भगवान में भरोसा करते हैं कि जो मैं कोई मंत्र पढ़ दूंगा और बिल्डिंग से कूद जाऊंगा तो बच जाऊंगा। ऐसे भगवान में वो भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ क्या कहा गया है? सह पर्यगात।
मतलब परिअगात, जो परिधि है यूनिवर्स की वहां तक गया हुआ है। हम तो नहीं जा सकते, पर वो जो परमेश्वर है, इसका पहला गुण ये है कि इस परिधि से आगे तक गया हुआ है। पहले तो परिधि में है ही, और वो गया हुआ है। शुक्रम यानी त्वरित है, उससे तेज हम नहीं जा सकते। वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है। आप स्पीड ऑफ लाइट से एक गैलेक्सी तक जाएंगे, वो ईश्वर वहां बैठा हुआ है, यहाँ रहते हुए वहां बैठा हुआ है। फिर क्या बोला गया? अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर होगा तो उसकी सीमा आ जाएगी। राइट। अवृणम, उसको छेद या घाव नहीं हो सकता। अस्नाविरम, यानी उसकी कोई नाड़ियां अस्थि मज्जा नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं? शुद्धम। शुद्धम मतलब वो किसी भी ऐसे ज्ञान से ग्रसित नहीं है जो रिलेटिव है। मतलब कि रिलेटिव सेंस में हमें हर चीज पता है। कोई सुखी है तभी हमें पता है जब हमने दुख देखा है, किसी का लाभ होता है हमें तब पता है जब हमने हानि देखी है। तो ये सब रिलेटिव सेंस का पूरा जगत है। Right. उसके लिए रिलेटिव सेंस नहीं, सब एब्सोल्यूट में है, इसलिए वो शुद्ध है। अपाप विद्धम, वो पाप मुक्त है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर सकता। उसके बाद क्या बोला जाता है? कवि। कवि मतलब हो गया कि सर्वज्ञ है, उसको सब पता है। मनीषी, दूसरों के मन की बातें भी उसको पता है। फिर क्या आगे बोलते हैं? परिभू, दूसरों को भी जन्म देता है। स्वयंभू, स्वयं से भी जन्मा है, वो किसी से जन्म नहीं लेता। फिर क्या बोलते हैं? याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात। याथा तथ्यता मतलब यथार्थ भाव से, जैसा है वैसा। अर्थान व्यदधात, अर्थान व्यदधात मतलब सभी के अर्थों को जन्म देता है। शाश्वतीभ्या मतलब हर समय के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आपकी लाइट चल रही है, उसका स्वभाव ऐसा है और खराब तो हो सकती है, लेकिन सही होने के बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो जब तक सृष्टि रहेगी वैसा बिहेवियर रहेगा। शाश्वतीभ्या समाभ्या, सबके लिए समान। ऐसा नहीं कि जापान में इलेक्ट्रॉन अलग बिहेव कर रहा है या दूसरे प्लेनेट पे अलग कर रहा है। ये फाइन ट्यूनिंग जो है ईश्वर की, इस पर भरोसा करते हैं साइंटिस्ट, तब वो बोलते हैं कि मैं थीस्ट हूँ। राइट। ये नहीं कि आप बोलिए कि स्वर्ग या नर्क जाएंगे या फिर ये भगवान की पूजा करेंगे तो हमको वो मिलेगी, या ये मंत्र पढ़ लूंगा तो उड़ने लगूंगा। इस पर साइंटिस्ट नहीं भरोसा करते हैं। वो उसमें भी हम जाएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर मैं अभी बोला। मैं जो आक्षेप लगा रहा हूँ वो ये लगा रहा हूँ कि जब आप ईश्वर की परिभाषा रखेंगे तब सामने वाला स्टैंड लेगा कि मैं एथीस्ट हूँ कि नहीं हूँ। तो यदि आप कहते हैं कि कोई साइंटिस्ट एथीस्ट है तो आप उससे पूछिए कि किस ईश्वर के लिए आप एथीस्ट हैं। क्या आपकी अपनी कोई धारणा है? यदि वो ये कहता है मैं मानता ही नहीं भगवान में, चाहे आप ये वाला बोलो चाहे वैदिक बोलो, ठीक है, वो उसका स्टैंड है, एथीस्ट है, यानी कि उसने इस सभी परिभाषाओं को हटा दिया। उसका अपना कोई मत होगा या नहीं होगा। लेकिन मोस्टली जब आप पता करेंगे और पुस्तकें पढ़ेंगे तो मोस्टली जो आप कहते हैं कि ना हम डिसोन करते हैं किसी थ्योरी को, वो मोस्टली अब्राहमिक रिलीजन है। क्योंकि साइंटिस्ट को तो पता ही नहीं हिंदुज्म क्या है, मोस्टली वो ईस्ट के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं। तो यहाँ का सनातन धर्म, उपनिषद, वेद क्या कह रहे हैं, जिन्होंने जाना वो तो नहीं बोलते मैं एथीस्ट हूँ। ना बोर बोलते हैं, ना टेस्ला बोलते हैं, ना श्रोडिंगर बोलते हैं, ना फाइनमैन बोलते हैं, ना फ्रिड्रिक कापरा बोलते हैं। ये तो नहीं बोलते, क्योंकि इन्होंने ये खुद पढ़ते थे, उपनिषदों का ज्ञान लेते थे, वैदिक ज्ञान लेते थे। तो वैदिक जो भगवान की परिभाषा है, उस परिभाषा पे इन्होंने हाँ बोला है। उन्होंने पौराणिक या फिर आगे, जबकि आप अभी मैं दिखाऊंगा तो पुराण भी वैदिक वेद से जुड़े हैं, लेकिन यदि कोई पुराण पहले पढ़ेगा तो वो पीछे हट जाएगा। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म शाश्वत है, धर्म ही विज्ञान है। उस पर मैं एक सीरीज भी करने वाला हूँ, उसमें मैं समझाने वाला हूँ ये सारी बातें। और जब ये समझने के बाद चीज़ों को आप मानसिक स्तर पर भी समझते, ऐसा नहीं कि ग्रंथ में लिखा है तो हम आप मान सकते हैं। हमारे माता पिता कहते हैं नहीं, ऋग्वेद है, इसकी आपको पवित्रता है, इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। हम भारतीय मान सकते हैं। श्रोडिंगर क्यों मानेंगे? ट्रू, हाँ, क्यों मानेगा भाई? वो तो क्रिश्चियन है या फिर यहूदी है, जो भी है, उसको क्यों मानना? नहीं, मानसिक स्तर पर रेशनली उसने देखा कि जो मैं अपनी साइंटिफिक थ्योरीज में फिलॉसफी पा रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वेद में श्रोडिंगर इक्वेशन दी गई है, लेकिन जो उस इक्वेशन से फिलॉसफिकल थॉट्स आए हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये पूरा संसार कैसे बना है, ये पूरा संसार कार्य कैसे करता है, ये मुझे वैदिक मंत्र में मिल रहा है, ये फिलॉसफी मुझे वैदिक मंत्र में मिली, तब आस्था जगती है। और इसका भी एक क्रम है। मतलब जैसे बहुत से लोग हैं, जब सनातन धर्म की बात आती है तो मुख्यतः 3 तरह की मतलब मार्ग बताए जाते हैं ईश्वर को जानने के। एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। जो लोग ज्ञान मार्ग पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं तो उनके लिए भक्ति मार्ग बताया जाता है कि भक्ति मार्ग है, उसमें आप ईश्वर पर ज़्यादा
उसकी रैशनैलिटी में मत जाइए, लेकिन ये मान लीजिए आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को और वो भाव आता है। और ऐसा भक्ति मार्ग से मुझे कोई समस्या नहीं, मैं स्वयं भक्ति को बहुत सर्वोच्च स्तर का मार्ग मानता हूँ, क्योंकि वो जो भाव है वो ज्ञान नहीं पैदा कर पाएगा। जब मैं श्री राम मंदिर या हनुमानगढ़ी में खड़ा होकर विह्वल होता हूँ, जब मेरे अश्रु गिरते हैं, तो वो ज्ञान से नहीं हो सकता। अब ज्ञान, कर्म और भक्ति, अब देखिए श्रोडिंगर का आप देखिए, पहले तो ज्ञान है क्योंकि वो साइंटिस्ट है, थ्योरी है, उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए, कर्म किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स लगाए, कर्म में उनको दिखा कुछ, तब भक्ति जगती है। ये क्रम है। आप पहले भक्ति करेंगे, अंधविश्वासी हो जाएंगे। पहले ही आप कर्म करने लगे लेकिन ज्ञान नहीं है तो उल्टा सीधा कर लेंगे। राइट। अगर आपको ज्ञान नहीं होता है, आप पॉडकास्ट में करिए, उल्टा सीधा करते रहेंगे, ट्रायल एंड एरर होता रहेगा। पहले ज्ञान, यदि आपको मुझे कोई पॉडकास्टर पहले मिल जाए और मुझे बता दे कि देखो ये है, इतने कैमरे लगेंगे, आपने तो यहाँ पे बैकअप लगाया, ये मुझे कोई बताता तो शायद मैं गलती ना करूँ। तो ज्ञान पहले, जो श्रोडिंगर या नील्स बोहर का ज्ञान आया, फिर कर्म, फिर अपने आप उसमें जो अपने आप भक्ति आती है वो बहुत दृढ़ भक्ति होती है। आप पहले दिन पूजा करने बैठ जाओ, दृढ़ भक्ति नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये तो भगवान की मूर्ति है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो ज्ञान कर्म आपको पता ही नहीं है, आप सीधे भक्ति करने बैठ गए। नहीं आएगी भक्ति। भक्ति तब आती है, आप देखिए 30s और 40s में लोग क्यों अपनी लाइफ के लिए सेटल हो जाते हैं और पर्पस ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने 20 और 30 में धक्का और ज्ञान पाया है, कर्म किया है। तब 40s में उनको भक्ति होती है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ करनी है। ये कोई अगर 20s में मुझे मेरे पापा या मुझे मेरे आचार्य या मेरे गुरु बोलें कि तुम्हें तो यही करना है, तो मैं कहूँगा ये बोल रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। मेरा कोई मन नहीं है इसमें, तो मेरी कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब मन लगना। भक्ति कब होती है? 40s में, 45, क्योंकि आप इतना ज्ञान और कर्म कर चुके होते हो। तो इसका क्रम है। तो इसीलिए कहते हैं धर्म अपने आप आपके सामने आता है जब आप सत्य की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति से। इसके लिए आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि एन एथिस्ट कैन बी अ ट्रू थीस्ट एज वेल, क्योंकि वो एथिस्ट जो है वो सब कुछ क्वेश्चन कर रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, एंड देन फिर वो टुवर्ड्स द ट्रुथ जा रहा है। बिल्कुल, पर जाना चाहिए। मतलब एथिस्ट देखिए क्या है, अगर आप एथिस्ट हैं और आपका कोई प्रोपेगेंडा है तो भी आप एथिस्ट नहीं है, क्योंकि उस प्रोपेगेंडा के लिए आपके मन में एक आस्था है। तो एथिस्ट कोई भी हो सकता है, एथिस्ट बनना बुरा नहीं है। हमारे सनातन धर्म और हमारी भारत भूमि में नास्तिक एथिस्ट सब साथ में पले बड़े। कोई वॉर हुआ है क्या किसी के बीच में? हाँ, यदा कदा किसी को ऐसा बोल दिया, कोई ऐसी भाषा बोल दी, वो मिलता है, शास्त्रार्थों में मिलता है कि वो नास्तिक है, उससे बात मत करिए। लेकिन कोई वॉर हुआ है क्या? नहीं। और आपके घर में अगर कोई नास्तिक है, आप उसको बाहर निकाल देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता, लेकिन यदि आज मैं मतलब किसी अब्राह्मिक रिलीजन के व्यक्ति को अपने मंदिर में लाके बैठा दूं तो शायद डिसोन कर देंगे उसको। कहते तुम मंदिर चले गए, तुम तो अब मुस्लिम नहीं रहे, तुम मंदिर चले गए, तुम तो अब क्रिश्चियन नहीं रहे। मुझे ऐसा नहीं कहेंगे ना लोग। राइट। तो ये चीज़ जो है ये बहुत व्यापकता है, इसको समझना, इसको संकीर्ण नहीं करना है।